कल से कथा को आगे बढ़ाते हुए, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को, यह रावण हमारे रघुनायक जो है प्रणत पाल हैं, जो उनके शरण में जाता है वो दया के सागर हैं, उस पर दया दिखा करके अपने शरण में रख लेते हैं। तुम माता को उन्हें वापस कर दो और उनकी शरणागति में चले जाओ, लेकिन कहते हैं कि जाके प्रभु दारुण दुख दिना, अब ताके मति पहले हर लेना। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसको पहले मति हरते हैं, तब उससे तरह तरह के कुकर्म करवाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरो, लंकाय चल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस जनु जसु विमल मयंका, अति शशि महु जनि हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागु मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, वर्ष गए पुनित वही सुखाई, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, अब मुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी समझाने लगे, बोले समझाने से अगर मान जाता है तो बड़े अति उत्तम है। उन्होंने कहा कि हे रावण, राम चरण पंकज उधर हो, तुम भगवान के शरण में जाओ, उनका चरण पकड़ लो और लंका का अचल राज तुम्हारा हो जाएगा। ऋषि पुलिस ने जिस यश निर्मल चंद्रमा का समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों में सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। स्त्री सब गहना पहन ले, कपड़ा ना पहने कैसी लगेगी? तो उसी प्रकार तुम हो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अजाई रही पाई बिन पाई। राम विमुख पुरुष संपत्ति और पदता रही हुई भी चली जाती है। जो राम का द्रोही होता है उसका संपत्ति का नाश होता है और उसका पाना न पाने के समान है। जिस नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, वहाँ वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत, जैसे जो नदी का उद्गम स्थान जो है वैसे पहाड़ पर है जहाँ बर्फ नहीं है तो वो सदा नीरा नहीं हो सकती। वर्षा समाप्त, नदी सूख गई। और जिस नदी का उद्गम स्थान हिम युक्त पहाड़ से है, जैसे हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, सालों भर पानी रहता है। सुन दस कंठ कहूँ पन रूपी, कहते हैं हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। राम के विमुख होकर के तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी राम के द्रोही को नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तीन दयाल बिरद संभारी। करहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहते हैं मोह ही वह मूल है जो बहुत पीड़ा देने वाली है। तम रूप अभिमान का त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही
कपियति हितवानी, भगत विवेक बिरत नैसानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से युक्त वाणी कही, जो कि रावण के लिए हितैषी था, रावण के हित में था, लेकिन महान अभिमानी ने क्या कहा? क्या कहा? बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरुवर ज्ञानी। अहंकार के मुंह में कहा, हमको बढ़िया बंदर मिला है, अब तो ये हमारा गुरु बंदर ही बनेगा। हैं? मिला हमहि कपि गुरुवर ज्ञानी, ये बंदर भरा ज्ञानी हमारा गुरु बन रहा है। हैं? और क्या कहा? मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने डांटते हुए कहा, तुम गुरु बन रहा है, अब लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, अरे हमारी मृत्यु आई है निकट की तुम्हारी आई है, अब तो 10 उल्टा हो कह हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, अरे उल्टा होगा, मेरी मृत्यु नहीं, मृत्यु तो तुम्हारी निकट आ गई है। मति भर तोर प्रगट में जाना, तुम्हारा मति भ्रम हो गया है, ये मुझे पता चल गया। जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तो रावण राजा था दरबारियों के सामने, जिसके दरबार में 10 दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, और उसके सामने कोई बंदर कह दे कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है, वो खिसिया गया। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, अबेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। अपने राज दरबार में अपने आप को अपमानित होते देखकर उसने कहा कि अरे इसको मार दो, ये बंदर जीने लायक नहीं है। बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, इसके प्राण को हर लो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनत निशाचर मारन धाये, जैसे ही निशाचरों ने सुना कि मार दो, बस उसकी ओर ललक पड़े, चल पड़े। लेकिन उसी समय विभीषण जी आ गए। कहते हैं ना कि भगवान का जो भक्त होता है, जब जब उस पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां बचाने के लिए विभीषण जी आ गए। क्या विभीषण जी ने कहा? नाई शीश कर विनय बहुता, अनीति विरोध न मारिये दूता। कहा, हे प्रभु, हे रावण, हे महाराजा धीराज रावण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, दूत है तो इसको कुछ दंड दे दीजिए, ताकि ये यहाँ से जाए, अपने प्रभु को सुनाए। सब ने कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक बात है, दूत को मारना उचित नहीं है। सुनति बिहसी बोला 10 कंधर, अंग भंग करि पठइए बंदर। उसके बाद रावण ने कहा, ठीक है, मारना नहीं है, इसका अंग भंग कर दो, इसका अंग भंग कर दो, है ना? क्या कहा? और जब उसने कहा कि अंग भंग करी पठइए बंदर, हनुमान जी अपने पूंछ को लेकर के बार बार उसको ऐसे 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 करके देख रहे हैं, पूंछ को सोहरा रहे हैं, पूंछ को दिखला रहे हैं, मानो उनकी ममता पूंछ पर बहुत अधिक हो गई हो। जैसे ही हनुमान जी को देखा रावण कि खूब पूंछ को सोहरा रहे हैं, पूंछ को चूम रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं, उसको सोहरा रहे हैं, कहा इसको पूंछ पर बहुत ममता है, ये बंदर जो है, बंदर को पूंछ पर बहुत ममता है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समुझाए। उसने ही नहीं, जितने भी दरबारी थे सबने समझा के कहा कि अरे बंदर को ममता सबसे ज्यादा जो होता है वो पूंछ पर होता है। इसलिए क्या एगो तलवार मांग के कटवा दो? नहीं। अगर चाहता रावण तो ये भी कह सकता था
कि एक तलवार मंगवाओ, और जैसे जो है सो शूर्पणखा के नाक कान काट दिए हैं वैसे ही इसके पूंछ को काट दो। लेकिन वहां तो माता सहाय थी, शारदा सरस्वती माता सहाय थी उसके जीवा पर। उसने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबही का समुझाय, अब तेल बोर पट बांध पुनी। इसको तेल लगाओ, तेल में कपड़ा भिंगाओ, इसके पूंछ में लपेटो और उसमें आग लगा दो ताकि यह तरफ तरफ के मरे। पावक देहु लगाए, उसमें आग लगा दो। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनि अमंगल हारी, प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी ने हनुमान जी की पूछ का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। सुंदरकांड के समाप्ति के बाद एक दिन मैं इनके पूछ का वर्णन करूंगा। तो सबने कहा कि हाँ, इसको पूछ पर बहुत ममता है, इसके पूछ में कपड़ा लपेट दो, कपड़ा में तेल लगा दो और आग लगा दो, पूछ जल जाएगा। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई, जिनके किन्ह सी बहुत बराई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लाएगा, तब मैं उसकी सामर्थ्य को भी देखूंगा जिसका यह इतना बड़ाई कर रहा है। अब बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अब मन ही मन हनुमान जी मुस्का रहे हैं। माता शारदा इनके मुंह में पर सवार हुई है, इनके जीवा पर सवार हुई है। ये हमारे पूछ को जलाने की बात कर रहा है। अब लगता है लंका जलने की बारी आई है। जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। जैसा रावण ने कहा वैसा ये जो राक्षस समूह थे वही करने लगे। लाओ तेल, लाओ कपड़ा, लाओ लुगा, लाओ साड़ी, लाओ कपड़ा, लाओ बुसट। हनुमान जी के पूछ में लपेटना शुरू, ऊपर से घी तेल सब अपने अपने घर से ले जा रहा है। कोई एक बाल्टी, कोई एक लोटा। राक्षस लोग कहा कि अरे हमारे यहाँ घी की कमी है क्या, घी डालो। तो रहा न नगर बसन घृत तेला। अब हनुमान जी ने क्या किया, पूछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतनी लंबी पूछ, वो उस पर लपेटते जाए, घी लगाते जाए, तेल लगाते जाए, पूछ बढ़ते चले जाए, पूछ कमे ही नहीं। जैसे ही कुछ दूर लपेटे फिर 5 हाथ बढ़ जाए, फिर उस पर लपेटे फिर 5 हाथ बढ़ जाए। अब तो जितनी लंबाई लंका की गली उतनी लंबाई हो गई, हनुमान जी की पूछ लंबी हो गई। और रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने पूछ बढ़ा करके इतना बड़ा खेला किया कि लंका में न घी रहा, न तेल रहा और न कपड़ा रहा। बस जो देह में पहने हुए वस्त्र वही है, बाकी सब घर में कुछ नहीं, सब वस्त्र लपेट दिया गया। अब कौतुक के कहाँ आए पुरवासी, नगर के सब लोग देखने आए। बंदर आया है, उसका पूछ में आग लगाया जाएगा। अरे हमारे आपके गांव में बंदर आता है तो देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां तो बंदर का सबसे बड़ा नाच होने वाला था, पूछ जलाओ का नाच। तो सब लोग, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब लोग उस कौतुक को देखने के लिए आ गए हुए थे। कोई हनुमान जी को पैर से ठोकर भी मार देता। सब लोग हनुमान जी का तमाशा बना रहे थे। बाजहि ढोल देहि सब तारी। और तो और जैसे डंका पिटाता है वैसे ढोल बजने लगा और लोग ताली बजाने लगे हैं। नगर फेरी पुन पूछ पर जारी। हनुमान जी को चारों तरफ नगर में घुमाया गया है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया हो, उसका सिर मुड़ करके नगर में घुमाते हैं, उस तरह से हनुमान जी के पूछ में
तेल घी लगा करके कपड़ा लपेट करके पूरे नगर में घुमा दिया। और हनुमान जी को आसान हो गया, सबका घर देख लिए किसके घर से कितना बहिना आया है, कितना भोग लगा है, उसी के अनुसार उसको प्रसाद भी दे देना है। नहीं, दुर्गा पूजा होता है तो चंदा आता है, तो चंदा में जिस घर से जैसा चंदा आया वैसा प्रसाद हो जाता है ना वापस। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा बेटा ठीक है, जैसा जैसा जो चंदा दिए हो वैसे वैसे प्रसाद दे देंगे सबको। वो बाजहि ढोल देत सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। चारों तरफ घुमा के पूरा कौतुक करके फिर हनुमान जी के पूछ में आग लगा दिया। जैसे ही आग लगा बस पावत जरक देखे हनुमंता, अभय परम लघु रूप तुरंता। इस पर कल भी मैंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में जब भी कठिनाई आए मनुष्य को छोटा होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। जो नहीं झुकता है, बहुत आंधी आता है, आंधी में जो वृक्ष झुक जाते हैं वो कबरते नहीं, और जो वृक्ष बिल्कुल खड़ा रहता है वो आंधी में कबर जाता है। मनुष्य को सीखना चाहिए क्या कि अगर विपत्ति आई है तो उस समय हम अपने अहंकार का त्याग करके बहुत नीचे हो जाएं, बहुत झुक जाएं, ताकि हमारा जो दुख है वो टल जाए। तो विपत्ति में झुकने से दुख जो है जल्दी से टलता है। तो हनुमान जी देखे कि अरे बड़का विपत्ति है, याग बहुत छोटा हो गए, पुच्छी भी छोटा, हनुमान जी भी छोटा। और नींबू के चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, नींबू के चढ़ेऊ, नींबू के चढ़ेऊ माने बंधन में बंधे हुए थे और छोटा हो गए। तो बंधन तो फांस तो बड़ा था और छोटा हो गए तो उससे निकल गए, तो उससे बंधन से निकल करके कूद के चढ़ गए महल पर। नींबू के चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, अभई सभी तनिशाचर नारी। अब क्या था, हनुमान जी कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे जैसे तुम चंदा दिया है वैसे वैसे हम बहिना दे देते हैं। और हनुमान जी अटारी पर चढ़ गए और अपना पूंछ से लंका को जलाने लगे। फिर क्या था, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करि गर्जा कपिबर लागी आकाश, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के 49 मरुत भाई थे, 49 प्रकार के हवा बहने लगा। कहीं पुरवैया चले, कहीं पछिया चले, उतरंगा चले, दक्षिणाहा चले, ई कोना से वो कोना से, चूंकि संपूर्ण लंका को जलाना था। और हनुमान जी सब महल पर जा करके सब में आग लगा दिए। समझ गए, हनुमान जी एकदम आकाश में चल गए। अब पूछ से सबको ऐसे ऐसे करके जैसे आग लगाते हैं, सब घर में आग लगा दिए। अब देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की, वे दौड़ करके कूद करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते और उसको जला रहे हैं। नगर के लोग जलते हुए देख करके बेहाल हो रहे हैं। आग के करोड़ों भयंकर लपटें चारों तरफ लपट रही है और सोने की लंका जो है सब पिघल रही है। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा आया है कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, दुख पड़ता है तो लोग क्या करता है, हाय बप्पा हाय मैया। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। सब कह रहा है कि हम तो पहले ही कहे थे कि बंदर नहीं है, ये जरूर कोई देवता है, कोई देवता जो है बानर का रूप धर के आया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिषे कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही,
अब जल रहा है लंका, हा 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 हा। अब मेघ को भी तो बंदी बना लिया था रावण ने। उसने मेघ को कहा कि अरे भाई आग लगी है तो बुझाओ। अब मेघ बरसने लगे तो लेकिन हवा इतनी जोर कि अब मेघ को पता नहीं कि कहाँ से बरसे कि कहाँ गिरेगा। ऊपर से मेघ बरस रहा है और हवा उसको उड़ा दे रहा है, हैं? मेघ बरस रहा है कहाँ, तो गया नहीं, हवा उसको उड़ा के ले जा रहा है पटना। तो आग पर तो पानी गिर ही नहीं रहा है, तो आग बुझे तो कैसे बुझे, आग नहीं बुझ पाया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा। ऐसे नगर जला जैसे इसका कोई नाथ नहीं हो। जारा नगर निमिष एक माही, एक ही क्षण में पूरे लंका को उन्होंने जला दिया। एक विभीषण कर गृह नाही, लेकिन उन्होंने विभीषण के नगर को नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? विभीषण के यहाँ से तेल घी अइबे नहीं किया था, विभीषण के यहाँ से तेल घी आया नहीं था, तो उसको तो प्रसाद मिलना नहीं था। विभीषण राम भक्त थे, है ना, इसके चलते विभीषण का घर नहीं जला। कहते हैं ता करे दूत अनल जही सिरजा, अजरा न सोत ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उनके दूत हैं, इसी कारण वो अग्नि में नहीं जले। लोग प्रसव पूछते हैं कि हनुमान सब जल गया, हनुमान जी क्यों नहीं जले? तो भाई अग्नि को भी पैदा किए हैं भगवान ने, हैं? तो जिसने अग्नि को पैदा किया वो अग्नि उनके भक्त को कैसे जला सकती है? इसका पहला प्रमाण प्रहलाद भी था। प्रहलाद ने भी, अग्नि ने प्रहलाद को भी नहीं जलाया था, क्योंकि प्रहलाद भी भगवान के भक्त थे और हनुमान जी भी भगवान के भक्त थे। इसलिए न प्रहलाद जला अग्नि से और न हनुमान जले। हनुमान जी ने उलट पुलट करके लंका को जला दिया। उलट पुलट लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। अब यहाँ पर आता है कि उलट पुलट के जलाना, उलट पुलट के। अब जला रहे हैं और लंका जो है साफ पीला दब दब हो रहा है। अरे कैसे होगा भाई? उन्होंने लंका को उलट दिया। देखा क्या कि शनि भगवान को लंका के नीचे दबाए हुए हैं। तो कहते हैं कि जब तक शनि का प्रकोप नहीं होगा तो जलेगा नहीं ठीक से। जैसे ही शनि ऊपर हुए, उन्होंने आंख खोला, लंका पर उनका नजर पड़ा, लंका भस्म हो गया। उलट पुलट लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। उसके बाद जाकर के उलट पुलट के जला करके कूद गए जाकर के समुद्र में। अब पूछ बुझाई खोजी श्रम, लघि धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठार भयो कर जोर, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके माता के पास पहुंचती है। माता को तो सब खबर हो चुका था कि लंका साफ। फिर कहते हैं क्या कि मात मोहि दिजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। हे माता, आप मुझे कुछ चिन्हा दीजिए, जैसे आते समय भगवान ने मुझे दिया था, मुझे मुद्रिका दिया था आपसे मिलने के लिए। आप भी भगवान के पास जब हम जा रहे हैं तो कुछ चिन्हा दीजिए कि सचमुच में हम आपके पास आए, आपसे मिले, आपसे बात किए। इसका चिन्हा क्या है? और उस समय टेलीफोन थोड़े था कि सीता जी कर देती थी, हनुमान आया था, उस समय तो चिन्हा मिला। तो चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, माता ने अपने हाथ का चूड़ा, जिसको कंगन कहते हैं, दिए और हर्ष समेत पवन सुत लयो। बहुत ही हर्ष के साथ पवन सुत हनुमान जी ने उसे लिया। कहु तात यस
मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब माता ने चूरा दिया और कहा कि हे हनुमान, तुम जा करके सबसे पहले मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि आप दीन दयाल हैं, आप दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, आप मेरे संकट को भी दूर कीजिए। इसीलिए इसको हमेशा हमेशा सब लोग बोलते हैं क्या कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, जयंत पुत्र इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना कि भाई जब जयंत ने मेरे पैर में चोंच मारा था तो आपने एक ऐसा बाण मारा जो उसके पीछे पीछे चलता रहा, और फिर आप अब क्यों मुझे भुला गए हैं? यदि वो 1 महीना तक नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं जिंदा रहूंगी, क्योंकि रावण कह गया था 1 महीना के भी बाद जो है सो हम मार देंगे। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण को रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके मन में कुछ ठंडक आई थी, छाती ठंडा हुई थी, और फिर मुझे वही दिन और वही रात आ जाएगी। फिर हनुमान जी बहुत से तरह से माता को समझाते हैं कि माता हम जाएंगे और प्रभु को साथ लेके आएंगे। प्रभु प्रताप जो है, प्रभु का बाण जो है सो रवि के समान है, ये सब जो है खद्योत के समान है, ये सब जल मरेगा, हम जल्दी ही उनको लेकर के आएंगे। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहिकीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, अय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलत महाधुनि गर्ज भारी, गर्भ सुनहि सर्वहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु यही पाई आवा, शबद किल किला कपिय सुनावा। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तव आना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। माता को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज दे करके और भगवान के पास चले, सिंधु के पार आए। चलते समय उन्होंने बहुत जोर की गर्जना की, जय श्री राम। इस गर्जना से जो जितनी भी राक्षसियां गर्भवती थी सबके गर्भ गिर गए। समुद्र लांघकर वो इस पर आए और उन्होंने बानरों को अपने ध्वनि में किलकिला करके हर्ष ध्वनि सुनाया। जब बानरों ने हर्ष ध्वनि सुना, हर्षे सब बिलोक हनुमाना, सब हनुमान को देख करके बहुत खुश हुए। क्यों? कि सबको अब नूतन जन्म मिला, नूतन जन्म कपिन तब जाना। क्योंकि वहां सुग्रीव ने कहा था कि यदि आप सीता माता का खोज करके नहीं आओगे तो खाली हाथ लौटने के बाद यहाँ आप करके हम मृत्यु दे देंगे। इसी से सब लोग डरे हुए थे, लेकिन देखा कि हनुमान जी आ गए हैं और आए होंगे। कलयति भय साई, तलपत मीन जिमारी। चले हर रघुनायक पासा, हर नवल इतिहासा। फिर सब इतिहास कहते हुए कैसे गए, कैसे अक्षय कुमार को मारा। अंगद पूछा, अरे भैया अक्षय कुमार को मारा? अरे हाँ भैया अक्षय कुमार को मार दिए। सारा वृत्तांत सुनाते हुए भगवान के पास चले आए। रास्ते में मधुबन मिला, तब मधुबन भीतर सब आए। अंगत सम्मत से मधुफल खाए,
रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वो मधुवन में आए, जो सुग्रीव जी का वन था, उसमें जा करके फल खाने लगे। जब वहाँ के रखवालों ने रोका तो उसको भी 2-4 मुक्का दिए। पहले भरपेट खाने दे, बहुत दिन से फल नहीं खाया हूँ। अब जो वन का रखवाला था, सुग्रीव के जो वन का रखवाला था, वो सुग्रीव के पास गया कि भाई सब आया है और सब फल खा रहा है। ये सुनते ही सुग्रीव बहुत खुश हुए कि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। यदि सीता का खोज नहीं किया होता तो ये मधुवन का फल कोई नहीं खाता। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। इसी प्रकार से मन में विचार करते हुए सुग्रीव बानर सहित आ गए। आई सबहि नावा पद सीसा, मिलव सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेखी। सब ने आकर के सुग्रीव को मस्तक नवाया। कपिराज सुग्रीव सबसे बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। सबने कहा क्या, नाथ काज किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। लोगों ने कहा, अन्य वानरों ने, कि हे प्रभु, हे सुग्रीव महाराज, ये हनुमान जी ने काम किया और हम सबों का प्राण बचा लिया। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहुँचलऊ। फिर सुग्रीव और हनुमान जी गले मिलते हैं। फिर सब भगवान के पास जाते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष अभिषेखा। फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण न जाई। भगवान राम देखे कि सब सेना सहित सब बानरों के साथ बानर राज सुग्रीव आ रहे हैं, तो मन ही मन खुश हुए कि लगता है कि अब काम हो गया। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ अवा, कुशल देख पद कंज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। फिर प्रीति सहित सबसे गले मिले। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। ये देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। सुई विजयी विनयी गुण सागरे, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु के कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भयाजू। विजयी वही होता है, विनयी वही होता है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। जिस पर भगवान का हाथ होता है उसी का सुंदर जस तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। फिर जामवंत ने कहा, नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी, सहस मुख न जाय सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया। सुनत कृपा निधि मनियति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहु तात कई भांति जान की, कहति रहति रक्षा सुप्राण की। ये चरित्र जानने के बाद कृपा निधि श्री रामचंद्र जी मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया और कहा, कहो किस प्रकार सीता रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब हनुमान जी ने कहा,
नाम पारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोजन निज पर जंत्रिता, जाहि प्राण कही बाट। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगल हारी। प्रभु सुत सुरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा यही, बाकी कथा कल। तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के दर्शकों को शुभकामना। आदित्य राज, मीरा तिवारी, प्रेरणा, रवि कुमार, अमलेश कुमार, सोनू विराट, राकेश कुमार, जयशंकर कुमार, अमरेश सिंह, वेंकटेश शर्मा एवं समस्त दर्शकों को शुभकामना। जय श्री राम, राधे राधे।